हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं फूड, जैसे सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड एंड क्लीनिंग फूड के हम टॉपिक किए थे हमने। तो उसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ है वो आज हम करेंगे। नाउ फर्स्ट एमसीक्यू इज़ अ कोकोनट ट्री इज़ यूज टू। कोकोनट ट्री को यूज़ किया जाता है। कोकोनट ट्री हमें फूड भी दे रहा है, कोकोनट से हमें फूड भी मिलता है, बॉट्स भी बनती है, प्रोवाइड ऑयल। तो दैट इज़ ऑल ऑफ दिस। कोकोनट ट्री इज़ यूज टू ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ अ हर्बीवोर्स। इनमें से कौन सा एनिमल है जो हर्बीवोर है। और हर्बीवोर, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए हर्बीवोर क्या होते हैं। हर्बीवोर होते हैं जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। ओके, तो सेकंड का ऑप्शन क्या आएगा, ए बफेलो। जो बफेलो है वो क्या है, हर्बीवोर एनिमल्स है। The fruits of plants are used as spices of the food. Name the plant. इनमें से कौन सा फ्रूट ऐसा है जो कि प्लांट से हमें मिल रहा है और यूज़ किया जाता है वो एज ए स्पाइस, जिसको हम मसाले की तरह यूज़ करते हैं, दैट इज़ चिली, जिसको हम मिर्च बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स आर, ह्यूमन बींग्स क्या है, ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवर्स। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दी, वैसे ओमनीवर्स है। ओमनीवर्स कौन से होते हैं, जो हर्बीवर भी होते हैं और कार्निवर भी। इट मीन्स सी ऑप्शन। ह्यूमन बींग्स जो है वो हर्बीवर भी है और कार्निवोर भी है। हर्बीवोर जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट करते हैं, और कार्निवोर्स जो मीट वगैरह खाते हैं। ओके, ये दोनों ही हमारे ऑप्शन हैं। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। अगर डिटेल करनी है तो आप वीडियोस देख लेना, वहाँ पर हर एक चीज़ को डिटेल में किया गया पहले, उसके बाद ही हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईट द फ्रूट्स ऑफ ट्रीज। इनमें से कौन से हैं जो खाते हैं फ्रूट्स ऑफ ट्रीज, जो ट्रीज के फ्रूट्स खाते हैं, दैट ऑप्शन इज़ ए मंकी। ट्रीज से ही आप आइडिया लगा सकते हो कि जो मंकीज़ है वो ट्री पे ही रहते हैं, उन पे जो फ्रूट्स होते हैं वो कौन खाता है, मंकीज़ खाते हैं। नेम द प्लांट हुज लीव्स आर यूज एज वेजिटेबल्स। एक ऐसे प्लांट का नेम बताइए जिसके हम लीव्स खाते हैं एज अ वेजिटेबल। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन, मस्टर्ड। मस्टर्ड के हम लीव्स खाते हैं। नेक्स्ट, मस्टर्ड पता ना, जिसका सर साग है ना, उसके हम लीव्स ही खाते हैं, उसके पत्ते पहले तोड़ते हैं साग के, तो उस पत्तों से ही हमें साग मिलता है ना। विच ऑफ फॉलोइंग फूड आइटम इज़ नॉट एज मिल्क प्रोडक्ट। इनमें से कौन सी ऐसी फूड आइटम है जो मिल्क प्रोडक्ट नहीं है। तो ये तो बहुत ईजी है, क्रीम भी मिल्क से बनती है, चीज़ भी मिल्क से बनता है, घी भी मिल्क से बनता है। तो ऑप्शन इज़ ए चपाती। चपाती इज़ नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज़ एट्थ ऑप्शन। पहले इसको हम क्रीम वाले ऑप्शन को रब कर देते हैं, कहीं ऐसा ना लगे कि ये ऑप्शन है। ओके, सॉरी। ओके, नाउ एट्थ क्वेश्चन इज वी गेट ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ। इनमें से कौन सा सीड, किस सीड से हमें ऑयल मिलता है। सबसे पहला ऑप्शन ही पड़ा हुआ है इसका, जो कि है मस्टर्ड। मस्टर्ड्स के सीड से हमें ऑयल मिलता है। सोयाबीन से भी मिलता है और ग्राउंड नट से भी मिलता है। इट मीन्स ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल स्टेम। एडिबल स्टेम, एडिबल कौन क्या होता है, एडिबल होता है जिसको हम खा सकते हैं, जिसको हम खा सकते हैं। वो कौन सा स्टेम है जिसको हम खा सकते हैं। नाइन्थ ऑप्शन, आंसर इज ए पोटैटो। अ हाउस लिजर्ड्स ईट। जो हाउस लिजर्ड्स होती हैं वो क्या खाती हैं, हाउस लिजर्ड्स खाती हैं स्मॉल इंसेक्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाती हैं। 11th, फाइंड द ओड वन आउट। इनमें से कौन सा है जो अलग सा है। कैरेट, हनी, कर्ड और मिल्क। इनमें से अलग क्या है। 11th ऑप्शन इज़ ए। जो कैरेट है वो हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। बाकी हनी, मिल्क और कर्ड ये हमें वो कहते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स में ही होता है। जैसे हनी भी हम एनिमल से ही ले रहे हैं, वो एक बीज से ले रहे हैं, और मिल्क भी हमें बफेलो काऊ जैसे एनिमल से ही मिल रहा है, और कर्ड किससे बन रहा है, मिल्क से बन रहा है, और मिल्क क्या है, वो एक एनिमल प्रोडक्ट है। तो इसमें से ऑड वन आउट क्या है, कैरेट। नेक्स्ट, अ कार्निवोर्स ईट्स। कार्निवोर्स कौन होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं जो मीट वगैरह खाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स। जो दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, उनको क्या करते हैं, कार्निवर्स। फाइंड द ओड वन आउट। इनमें से ओड वन आउट बताना है, वो क्या है, हनीबीज, क्रॉ, स्पाइडर, लिजर्ड, दैट इज हनीबीज। द फूड ऑफ द बटरफ्लाई इज। बटरफ्लाई क्या खाती है, 14th आंसर इज डी नेक्टर। बटरफ्लाई है जो हमें वो हनी देती है,
ठीक है, तो वो क्या खाती है, प्लांट्स में से नेक्टर्स को लेती है और उसमें हनी बनाती है। द फूड ऑफ बटरफ्लाई इज नेक्टर। विच ऑफ द पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट इज़ नॉट यूज एज फूड। इनमें से कौन सा पार्ट ऐसा है बनाना प्लांट का जिसको हम एज अ फूड यूज़ नहीं करते, दैट इज़ लीफ। उसको हम एज ए लीफ एज अ फूड यूज़ नहीं करते, क्योंकि बनाना प्लांट के लीफ पे रख के खाना खाया जाता है, उसको नहीं खाया जाता। ओके, लीफ इज़ नॉट एडिबल पार्ट। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिल्क एनिमल। मिल्क एनिमल वही जो हमें मिल्क देता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 16 का, दैट ऑप्शन इज बी, काउ। हनी बीज कलेक्ट द नेक्टर फॉर द प्रेपरेशंस ऑफ हनी फ्रॉम। जो हनी बीज होती हैं वो क्या करती है, नेक्टर कलेक्ट करती है। कहाँ से कलेक्ट करती है वो, फ्लावर से। फ्लावर जो होते हैं उसमें से वो क्या करती है, हनी को कलेक्ट करती है अपने हनी बीज कलेक्ट करता है नेक्टर को फ्लावर से। ठीक है, किस लिए करता है, हनी बनाने के लिए, शहद बनाने के लिए। दीज आर नॉट कंज्यूम्ड एज मीट इन आवर कंट्री। इनमें से किसका मीट है जो हमारी कंट्री में कंज्यूम नहीं किया जाता, दैट इज़ डॉग एंड कैट। डॉग और कैट का जो मीट है हमारी कंट्री में कंज्यूम नहीं किया जाता, इंडिया। विच ऑफ फॉलोइंग इज स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स कौन से होते हैं, जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, दैट 19 ऑप्शन इज ए, क्रो। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर वेजिटेबल्स। इनमें से कौन ऐसा है जो हमारे वेजिटेबल्स का पार्ट नहीं है, दैट इज़ एप्पल। ये तो आपको पता ही है, ये क्या है, एक फ्रूट है। मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग, कार्निवर्स। कार्निवर क्यों होते हैं, कार्निवर होते हैं जो मीट खाते हैं। ठीक है, ओमनिवर्स क्या होते हैं, जो कार्निवर भी होते हैं और हर्बीवोर भी होते हैं। स्क्वेंजर्स क्या होते हैं, जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, और पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, तो इसका 21st का ऑप्शन आएगा, दैट इज बी ऑप्शन इज राइट आंसर, बी। क्योंकि देखो सबसे पहले था कार्निवोर। कार्निवोर कौन है, लाइन, क्योंकि लाइन जो मीट खाता है। ओके, सेकंड था हमारे पास ओमनिवोर। ओमनिवोर्स क्या होते हैं, जो दोनों चीज़ें खा लेते हैं, दैट इज़ बियर। थर्ड हमारे पास स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स का आंसर 1 है, जैकल। और लास्ट हमारे पास था पैरासाइट। पैरासाइट तो हमें पता ही है, मॉस्किटो है। ओके, नाउ नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग इज। अब इसको मैच करना है, रेडिश, पोटैटो, कैबेज और ग्राउंडनट ऑयल। इसको किसके साथ मैच करना है, सबसे पहले हमारे पास है रेडिश। तो रेडिश सबसे पहले रेडिश है। ओके, इसका पहले ना हम ऑप्शन पे टिक लगा लेते हैं, जो कि 22 का है, ऑप्शन सी है। तो अब हम इसको देखते हैं। पहले आता है रेडिश। रेडिश क्या है, रेडिश का हम प्लांट रूट आर यूज एज अ फूड। ये भी एक प्लांट का रूट है। रेडिश क्या है, एक रूट है। ये सब कुछ मैंने अपने टॉपिक्स पे सबसे पहले एक्सप्लेन किया है, उसके बाद ही हम MCQs कर रहे हैं। ओके, अगर आपको थोड़ा डिटेल चाहिए कि रूट्स कौन से होते हैं, स्टेम कौन से होते हैं, तो आप वीडियो को देखो, वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। तो रूट्स क्या है, सबसे पहले था हमारे पास रेडिश, जो कि एक रूट है। उसके बाद हमारे पास आता है पोटैटो। तो पोटैटो क्या है, पोटैटो एक स्टेम है, जिसको हम एज ए स्टेम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कैबेज। कैबेज के हम पत्ते खाते हैं, दैट इज़ लीव्स प्लांट। और ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल जिसका हम ऑयल ले रहे हैं, जो हमें सीड से मिल रहा है। तो इसके साथ हमारे सारे ऑप्शंस क्लियर है। रूट्स हम किसका खा रहे हैं, रेडिश का। स्टेम किसका खा रहे हैं, पोटैटो। लीव्स में क्या आ गया, कैबेज। और सीड्स मस्टर्ड ऑयल, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स टर्न ब्लू ब्लैक विद आयोडीन सोल्यूशन। कौन सा फूड ऐसा है अगर वो ब्लू ब्लैक में टर्न कर जाता है अगर उसको आयोडीन सोल्यूशन में रखा जाए। विच फॉलोइंग फूड्स टर्न ब्लू ब्लैक विद आयोडीन सोल्यूशन, दैट इज आंसर इज डी ऑप्शन, रॉ पोटैटो। White of an egg turn violet when 2 drops of copper sulfate and 10 drops of caustic soda is added to। जो एग होता है, एग का जो बाहर वाला वाइट वाला पार्ट होता है, वो क्या होता है, वॉयलेट हो जाता है, वॉयलेट कलर का हो जाता है अगर उस पर हम कॉपर सल्फेट की और कास्टिक सोडा की कम कुछ बूंदें डाल दें। तो दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ। तो इसके साथ हमें क्या पता चलता है कि एग में क्या है, दैट इज़ 24 इज़ ए प्रोटीन। एग में प्रोटीन फाइंड करने के लिए उसमें प्रोटीन है, तो उसमें सबसे पहले कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप्स और कास्टिक सोडा की 10 ड्रॉप्स डाली जाती है। तो उससे हमें क्लियर हो जाता है कि ये यहाँ पे प्रोटीन है। नेक्स्ट आता है फाइंड
द ओड वन आउट, दैट इज शुगर के, नट्स, स्वीट पोटैटो एंड वीट, फाइंड ओड वन आउट। तो इसमें से अलग क्या है, दैट इज बी ऑप्शन, नट्स। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फैट, इनमें से फैट वाला सोर्स कौन सा नहीं है। फैट क्या होते हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट से बनता है, जैसे घी, घड़, दही, ये वो, मलाई, क्रीम, है ना। तो ये सब क्या है, फैट्स वाले प्रोडक्ट है। तो इसमें से फैट वाला प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, दैट इज फिश। जो फिश है वो फैट वाला प्रोडक्ट, सॉरी, फिश से भी फैट, सबसे ज़्यादा फैट ही फिश में होता है। तो इसका आंसर आएगा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल वो है जिसमें सोर्स ऑफ फैट नहीं है। सोयाबीन आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होती है प्रोटीन। सोयाबीन इज रिच विद प्रोटीन। गावा इज़ अ सोर्स ऑफ विटामिन, गावा किसका, गावा क्या होता है, अमरूद। तो अमरूद सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सा होता है अमरूद में, दैट इज़ ए सी, विटामिन सी। विटामिन सी गावा में होता है। अ बॉडी इज़ एक्सपोज टू सनलाइट इन द मॉर्निंग, दिस इज़ डन टू प्रोड्यूस डैश इन द बॉडी। अगर हम अपनी बॉडी को सुबह सुबह जो पहली किरणें धूप की आती है, अगर हमारी बॉडी को लगती है, तो हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन आ जाता है, दैट इज़ विटामिन डी, विटामिन डी। नेक्स्ट हमारे पास आता है 30। बनाना इज़ अ सोर्स ऑफ, बनाना किस चीज़ का सोर्स है, बनाना इज़ अ सोर्स ऑफ फास्फोरस। विटामिन लॉस्ट बाय हीटिंग इज़, विटामिन ख़त्म हो जाएगा अगर हीटिंग हो अगर उस विटामिन में। द विटामिन लॉस्ट बाय हीटिंग इज़, दैट इज सी ऑप्शन, विटामिन ए। विच ऑफ फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में होता है, सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है, दैट इज सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, एग और मिल्क दोनों में विटामिन ए होता है। अ पर्सन हुज डाइट इज़ डेफिशिएंट इन प्रोटीन में हैव, अगर किसी पर्सन की डाइट में प्रोटीन की कमी है, अगर प्रोटीन वो कम ले रहा है, तो उसके साथ क्या होगा, उसमें स्वेलिंग ऑफ फेस के ऊपर स्वेलिंग हो जाएगी अगर उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी तो। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लीडिंग ऑफ गम। ब्लीडिंग ऑफ गम इज़ अ सिम्टम्स ऑफ डिजीज, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, ब्लीडिंग ऑफ गम्स अगर हमें हो रहा है, तो गम्स में अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो ये किसका सिम्टम्स है, ये कौन सी डिजीज़ का सिम्टम है, दैट इज कर्वी, कर्वी, बी ऑप्शन। ग्लैंड इन द नेक बिकम स्वॉलन इन द डिजीज़, अगर हमारे नेक के ग्लैंड में स्वेलो हो जाती है, स्वेलिंग होती है, तो कौन सी डिजीज़ होती है, दैट इज ग्वाइटर, दैट इज ग्वाइटर। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम रिजल्ट इन, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो हमें क्या होता है, वीक मसल्स, जो हमारे मसल्स है वो वीक हो जाते हैं अगर कैल्शियम की कमी हो। विच ऑफ फॉलोइंग विटामिन इज रिक्वायर्ड इन हीटिंग ऑफ वाउंड्स, हीलिंग ऑफ वाउंड्स, सॉरी, हमारे वाउंड्स जो जख्म है, वाउंड्स मतलब जख्म, हमारे जख्म को हील करने के लिए, मतलब ठीक करने के लिए हमें कौन सा विटामिन चाहिए, दैट इज सी ऑप्शन, विटामिन सी। हमारे जख्म को ठीक करने के लिए हमें विटामिन सी चाहिए। विच फूड आइटम डू यू सजेस्ट टू इंक्लूड द डाइट ऑफ पर्सन सफरिंग विद ब्लीडिंग गम्स, अगर कोई पर्सन ब्लीडिंग ऑफ गम्स से सफ़र कर रहा है, किसी को ब्लीडिंग ऑफ गम की प्रॉब्लम है, तो उसे क्या सुजेस्ट किया जाता है, उसे सुजेस्ट किया जाता है विटामिन सी लेने के लिए, जो कि आंवला और गावा में सबसे ज़्यादा होता है। आंवला और गावा में विटामिन सी है जो विटामिन सी ज़्यादा होता है। अगर किसी को ब्लीडिंग ऑफ गम्स की प्रॉब्लम है, तो उसे आंवला और गावा खाना चाहिए, जिससे उसमें ब्लीडिंग ऑफ गम ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, रतन हैज़ अ कप ऑफ राइस, रतन के पास एक कप चावल है, उसमें 2 चपातीज़ है, 2 वेजिटेबल कड़ीज़ है एंड घी है उस प्लेट के अंदर। तो व्हाट इज़ मिसिंग हिज मील, तो उसके मील्स में किस चीज़ की कमी आ रही है, दैट इज़ ए ऑप्शन, प्रोटीन की। उसके थाली में सब सामान है, लेकिन उसकी थाली में कुछ दाल वगैरह भी होनी चाहिए, अगर दाल होगी तो उसमें प्रोटीन भी होगा, तो उसकी प्लेट में प्रोटीन की कमी है, दैट इज़ ए ऑप्शन। स्टार्च इज टेस्टेड विद डैश सोल्यूशन, स्टार्च को टेस्ट किया जाता है किससे, आयोडीन सोल्यूशन से। विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन जीरो वैल्यू कैलोरीज, विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन जीरो वैल्यू कैलोरीज, जीरो वैल्यू कैलोरीज किस में होती है, जीरो वैल्यू कैलोरीज होती है बी ऑप्शन, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स में कैलोरीज नहीं होती।
विच फॉलोइंग्स आर नॉट एनर्जी गिविंग फूड, और एनर्जी गिविंग हमारे क्या होते हैं, हमने रीड किया है ना, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये दोनों हमारे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। और इनमें से अब एनर्जी गिविंग फूड कौन सा नहीं है, दैट इज स्लाइस ऑफ फ्रूट। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ विटामिन सी, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें विटामिन सी नहीं है, दैट इज बी ऑप्शन, फिश। फाइंड द ऑड वन आउट, मीट, बटर, सोयाबीन और पी, इसमें से फाइंड ऑड वन आउट करना है, तो इसमें से अलग चीज़ कौन सी है, बटर, क्योंकि जो बटर है बटर में प्रोटीन नहीं होता, इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, बाकी सब चीज़ों में प्रोटीन होता है। विच ऑफ फॉलोइंग फूड इज सोर्स ऑफ रफेज, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो रफेज, सोर्स ऑफ रफेज है, जिससे हमें हमारी बॉडी को रफेज मिलता है, दैट इज ए ऑप्शन, होल ग्रेन्स। एक्सेस ऑफ फैट रिच फूड में रिजल्ट इज, अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट चला जाए, मतलब फैट रिच, जिसमें सबसे ज़्यादा फैट हो जिस फूड में, अगर हम वो वाला फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या होगा, दैट इज़ ओबेसिटी, हम मोटे हो जाएंगे, ओवर ओवर जैसे ओवर फैट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, दैट इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी इज़ अ कंडीशन रिजल्टेड बाय ईटिंग फूड रिच इन, ओबेसिटी कब होती है, जब हमारी बॉडी में क्या ज़्यादा हो जाता है, अभी हमने रीड किया, दैट इज़ फैट। अगर हमारी बॉडी में एक्सेस का मीनिंग क्या होता है, एक्सेस होता है जो हमें चाहिए उससे भी ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा जिसको बोल देते हैं, जो हमारी लोड से भी ज़्यादा हो जाए, दैट इज़ एक्सेस। तो अभी हमने रीड किया है ओबेसिटी कब होती है, जब हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट 48, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एनर्जी गिविंग फूड, इनमें से एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है, दैट इज़ बी, पोटैटो एंड राइस। मैच द फॉलोइंग, अब विटामिन दिए गए हैं A, B1, B2, फॉलिक एसिड, तो इनमें से क्या बताना है, इसके सोर्सेज क्या क्या है। 49 का ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन, ठीक है जी। विटामिन अगर ए है तो विटामिन ए में क्या आएगा सबसे पहले, दैट इज़ थर्ड ऑप्शन, मिल्क और बटर। बी वन के सोर्स कौन कौन से हैं, B1 के सोर्स है होल ग्रेन्स एंड पोटैटो, और B2 के कौन कौन से हैं, B2 के हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन डेयरी फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स, फॉलिक एसिड से डी, सॉरी बी सेकेंड ऑप्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास है मैच द फॉलोइंग, दैट इज़ विटामिन सी, डी, ई एंड के, ये सब दिए गए हैं, तो इनके सोर्सेज बताने हैं। विटामिन सी, सबसे पहले हम इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, ये हमारे पास इसका ऑप्शन आएगा, दैट इज़ डी ऑप्शन, ठीक है। अब हम इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है विटामिन सी, तो विटामिन सी के सोर्सेज कौन से हैं, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्किन, बोन्स एंड टीथ, वो तो डी होता है ना, सॉरी, स्कॉर्बिक एसिड, एक मिनट, डी, विटामिन डी में होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है ठीक है। सी क्या होता है, सी के सोर्सेज कौन कौन से हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्किन, बोन्स एंड टीथ, अगर फॉर्मेशन होनी है, फॉर्मेशन के लिए विटामिन सी, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम और टीथ के लिए, हमें कैल्शियम और टीथ के लिए हमें विटामिन डी चाहिए होता है, ठीक है। और जो हमारे पास ई है तो उसके लिए आएगा नॉर्मल फंक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को काम करने के लिए हमें विटामिन ई चाहिए, ठीक है। हमारे ब्लड क्लॉटिंग और लिवर फंक्शनिंग के लिए हमें विटामिन के चाहिए। तो ये ना वैसे ज़्यादातर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही टेट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, विद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज, अगर विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो कौन सी डिजीज़ होती है, दैट इज़ बेरी। विटामिन सी कैन बी डिजोल्व इन, विटामिन सी किस चीज़ में डिजोल्व हो सकता है, दैट इज़ ए ऑप्शन, वाटर में। नाइट ब्लाइंडनेस, ये तो बड़ा इजी है, बहुत बार क्वेश्चन आया ये वाला। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉजेज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस कब होता है, जब विटामिन ए की कमी होती है। विच मिनरल इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स के लिए कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ कैल्शियम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। विच न्यूट्रिएंट्स फॉर मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट, कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी के वेट के लिए ज़रूरी होता है, दैट इज़ 55th आंसर इज सी। विच न्यूट्रिएंट फॉर मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट, वाटर, वाटर के साथ ज़्यादा हमारी बॉडी का वेट बनता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड, ग्रेन को सेपरेट करने वाले मेथड को क्या कहा जाता है, दैट इज़ 56 आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज़ थ्रेशिंग, ये भी हमने सब डिस्कस किए हैं।
डैश इज़ द मेथड यूज्ड when one of the component is heavier than other. अगर एक कंपोनेंट हैवी है दूसरे कंपोनेंट से, तब हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? सी ऑप्शन। इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद ही हम एमसीक्यूज़ पे आए हैं, तो प्लीज़ आप वो वीडियोस भी देख लेना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट आता है हमारे हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मेथड कौन सा होता है? जब हम किसी चीज़ को हाथ के साथ, जैसे हम दाल घर पे बना रहे हैं तो दाल में से कंकर को हम हैंड से निकालते हैं, दैट इज़ हैंड पिकिंग। जब यूज़ किया जाता है इस प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज डिफरेंट इन कलर शेप साइज, सब चीज़ों में डिफरेंट हो, तभी हम हैंड पिकिंग से उसको निकालते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ हैवियर, ये कौन सा प्रोसेस है? जब हैवी चीज़ इनसॉल्युबल कंपोनेंट मिक्सचर के अंदर नीचे बैठ जाता है, दैट इज़ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन वो वाला प्रोसेस है जब मान लो हम पानी में रेत डालते हैं, तो जो रेत होती है वो पानी के नीचे बैठ जाएगी और जो वाटर ऊपर प्योर वाला वाटर, वो साफ़ वाला वाटर ऊपर रह जाएगा, और इस प्रोसेस से हम वाटर को साफ़ भी करते हैं, दैट इज़ सेडिमेंटेशन मेथड। तो इसके साथ हमारे इस टॉपिक के एमसीक्यूज़ भी फिनिश होते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आप सबसे पहले मेरी वो वीडियोस को देखो और उसके बाद इन क्वेश्चंस को एज अ टेस्ट लेना। ओके, इसको एज ए टेस्ट लेना, पहले टॉपिक्स को करना, उसके बाद उसको एज अ रिवीजन लेना, तो आपको पता चल जाएगा आप किस लेवल पे हो। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।